बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आज आव्यूह से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं यमन संख्याओं के समुच्चय को जब हम यम पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह एक तरह से समुच्चय ही है जिसमें अवयवों को स्तंभों और कॉलमों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जिन संख्याओं से आव्यूह बनाते हैं उसे हम आव्यूह का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को कोष्टक में लिखा जाता है। अब आगे आइए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। ये इसका कोटि या क्रम हो जाता है, m क्रॉस n। उदाहरण के लिए यहाँ देख रहे हैं कि ये तुम्हारा है ABCDEF, तो इसकी AB पंक्ति हो गई, CD पंक्ति हो गई, F पंक्ति हो गई, तो इसमें 3 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए। ACE और BDF ये 2 स्तंभ हो गए, तो यह 3x2 कोटि का आव्यूह हो गया। ये किस कोटि का हो गया? 3x2 कोटि का। किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो इसके अवयवों की संख्या mn होगी। कितनी होगी? mn होगी स्तंभों की संख्या। अब आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों में और इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों में अनुलग्नों के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए a बराबर लिखा हुआ है, ये है आपका A11, A12, A13 और A21, A22, A23। यह तुम्हारा 2x3 क्रम का आव्यूह है। यह एक 2x3 क्रम का आव्यूह है। इसे हम AIJ और 2x3 से भी लिख सकते हैं। किसी आव्यूह में के IV पंक्ति और jवें स्तंभ के अवयव को AIJ अवयव कहते हैं। जैसे यहीं पे आपका है A11, ते पहले स्तंभ में और पहले पंक्ति का अवयव है तो इसको A11 लिखा गया। अगले स्तंभ में चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पॉइंट आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर 1 आता है क्षैतिज आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए A बराबर दिया है 2 3 -5 0 -4 -1 4, तो इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। कितने? 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो यह 2x3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह हो गया। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखिए B बराबर लिया गया है -3 1 0 -1 2 4, तो ये आपका 3x2 क्रम का ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। इसमें 3 पंक्तियाँ हो गई और 2 स्तंभ हो गए। वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए C बराबर यहाँ पे लिया गया है, C बराबर लिया गया है 2 -1 0 4। ये 2x2 क्रम का वर्ग आव्यूह हो गया। ये आगे है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए
यहाँ पे डी बराबर आप देख रहे हैं, तो ये है आपका 0 - 1 4 3, तो ये 1 क्रॉस 4 का पक्ति आव्यूह हो गया। ये स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ई बराबर है 3 - 1 0, तो यह एक 3 क्रॉस 1 कोटि का क्रमकाई स्तंभ आव्यूह हो गया। मुख्य विकर्ण या किसी वर्ग आव्यूह के आई जे अवयव जिनके लिए आई बराबर जे हो, क्या हो, आई बराबर जे, तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण अवयव कहलाते हैं। आव्यूह का ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा जिसमें आई बराबर जे हो, और इन अवयवों के अनुदिश रेखा को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये आव्यूह का उदाहरण लिया गया है, वर्ग आव्यूह का। इसमें 3 5 और 4 ये मुख्य विकर्ण है। इसका जो आयत से बनाया गया है ये 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसका मुख्य विकर्ण हो गया 3 5 4, और इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 3 5 4 हो गए। ये तुम्हारा जो आयत से बनाया गया ये मुख्य विकर्ण है इसका, ये है मुख्य विकर्ण। तो इस प्रकार ये मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए। अगला है शून्य आव्यूह। जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आपका है ये 0 0, ये तुम्हारा 3 क्रॉस 3 क्रम का शून्य आव्यूह हो गया। इकाई सदिश या तत्समक आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष अवयव शून्य हो। प्रत्येक अवयव 1 हो, शेष अवयव शून्य हो, इसे आई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। ए आई जे बराबर 1 होगा यदि आई बराबर जे, और 0 होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा। उदाहरण इसका द्वितीय कोटि का जो आव्यूह है तुम्हारा 2 क्रॉस 2 कोटि का 1 0 0 1, ये हो गया तत्समक आव्यूह। और दूसरा ये भी है तृतीय कोटि वाले के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ते तुम्हारा हो गया तत्समक आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसको संकेत के रूप में ए आई जे बराबर n क्रॉस m के को विकर्ण आव्यूह कहते हैं यदि ए आई जे इक्वल टू 0 जबकि आई नॉट इक्वल टू जे। आई जे के बराबर न हो तो सारे 0 हों। उदाहरण यहाँ पर देखिए, तो एक आव्यूह ये लिया गया है वर्ग आव्यूह, इसमें 2 मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हैं। 2 - 3 4 को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो इस प्रकार ये मुख्य विकर्ण, ये विकर्ण आव्यूह हो गया। ये इसका जो विकर्ण है ये आपका है 2 - 3 4, ये विकर्ण हो गया। ये अदिश आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। अथवा इसका डेफिनेशन तुम्हारा है वर्ग आव्यूह ए आई जे n क्रॉस n के को अदिश आव्यूह कहते हैं यदि ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे, और k होगा जब जे इक्वल टू आई इक्वल टू जे। तो इसको हम कहेंगे अदिश आव्यूह। तो ठीक है बेटे, थैंक यू। लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी से संबंधित इसका शेष पॉइंट कल के वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा, और देखिएगा।